हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक पुरा ट्यूटोरियल्स। ये हमारी इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम एक और शानदार बैग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से खोलकर डबल फोल्ड कर लेते हैं और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी एक किनारी को कट कर सीधा कर लेंगे। तो मैं इसको काट लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब काटने के बाद अब हमें कटिंग करनी है इसकी। तो कटिंग करने के लिए मैंने 11 इंची लंबाई लेनी है। तो मैं सेट कर लेता हूँ 11 इंची इस तरह से, और दूसरी साइड भी मैं देख लेता हूँ 11 इंची है कि नहीं। और इसकी जो मुझे लंबाई लेनी है वो मुझे 13 इंची लेनी है। तो 13 इंची पर निशान लगा लेता हूँ, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। और फिर मैं इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला दूँगा। अब जो मैंने निशान लगाया है इसी से मैं इसको कट कर लूँगा। आई होप कि दोस्तों इस श्रृंखला की वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इधर की साइड से भी मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये मेरा बैक और फ्रंट बनेगा इसका, तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब मुझे इसकी साइड में एक बॉर्डर लगाना है, तो इसकी लंबाई को मैं माप लेता हूँ। तो ये लंबाई मेरी लगभग 38 इंच है। तो अब मुझे इसके लिए लाइनिंग वाला पीस कट करना है इसमें लगाने के लिए। तो मैंने इसके लिए कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसको मैंने खोलकर इस तरह से फैला लिया है, और फैलाने के बाद इसको मैं इस तरह से चारों तरफ से सही कर लूँगा। और अब मैंने इस पे जो अपना मेन फैब्रिक कट किया था उसको इसके ऊपर इस तरह से रखूँगा, और रखने के बाद इसके चारों तरफ से इसको मैं कट कर लूँगा। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ये 2 पीस हैं। और अब मुझे इसके लिए जो बॉर्डर था वो बॉर्डर कट करना है। तो मैं डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से फैला लेता हूँ, और फैलाने के बाद अब मुझे इसको मापना है। तो 38 इंच था, तो मैं इसको 19 इंच लूँगा। डबल फोल्ड है तो इधर 19 इंच पर मैं निशान लगा लेता हूँ। इसके बाद मैंने उसकी चौड़ाई जो लेनी है वो मुझे 6 इंच लेनी है। तो 6 इंच की दूरी पर मैं ये निशान लगा लेता हूँ, और निशान लगाने के बाद मैं इसको ऊपर से मिलाऊंगा। मिलाने से पहले मैं इधर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं कट कर देता हूँ इस तरह से। तो जो निशान लगाए थे वहाँ से मैं इसको डबल फोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इसी का मुझे लाइनिंग भी यूज करना है। तो इस तरह से मैं इसकी 38 इंच की 2 पट्टियाँ काटूँगा, जिससे कि लाइनिंग के लिए भी यही यूज हो जाए। तो इसको बीच से कट कर लेता हूँ मैं इस तरह से। अभी हमारा बॉर्डर कट के तैयार है। और अब मुझे हैंडल कट करना है। तो हैंडल के लिए भी मैं कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेता हूँ, और हैंडल की जो लंबाई है मुझे 20 इंच रखनी है। तो मैं 20 इंची पर निशान लगा लेता हूँ, और इसकी जो मुझे चौड़ाई है वो 5.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद अब मैं इसको यहीं से कट कर लूँगा। इस तरह से अब हमारा हैंडल कट कर रेडी हो गया है। और अब मुझे इसके लिए फॉर्म भी कट कर लेना है। तो फॉर्म कट करने के लिए मैं फॉर्म को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखता हूँ, और इस पर अपने जो मेन फैब्रिक था उसको मैं इस तरह से रख लूँगा। और रखने के बाद अब मैं सेम इसको चारों तरफ से कट करके कंप्लीट कर लूँगा। इस तरह से मैंने इस फॉर्म को कट कर लिया है। साइड से भी इसको कट कर लेता हूँ। अभी हमारा बैग पूरी तरह से कट कर रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को अलग की तरफ रखता हूँ, और अब मुझे लाइनिंग के पीस को इस तरह से बिछाना है, और इसके ऊपर फॉर्म का टुकड़ा रखना है, और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद अब मैं इस पर चारों तरफ से स्टिच कर लूँगा। तो मैं स्टिच कर लेता हूँ। पहले मैं साइड से स्टिच करूँगा, फिर दूसरी साइड से स्टिच कर लूँगा, क्योंकि इससे करने का फ़ायदा यह है कि कपड़े में सिलवट नहीं पड़ती है। अब धीरे धीरे हम इसमें 2-2 इंची की दूरी पर स्टिच कर लेंगे। अब मैंने कर लिया। दूसरी साइड के किनारे से मैं स्टिच कर लूँगा, जिससे कि
इसमें हमारी स्टिच पूरी हो जाएंगी। इस तरह से मैंने इसमें स्टिच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको मैं कट कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी फॉर्म को रखेंगे, ऊपर से मेन फैब्रिक रखेंगे और चारों तरफ से स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका जो बॉर्डर हमने कट किया था उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 पट्टियाँ बॉर्डर की हमने कट की थी, तो एक को नीचे रखेंगे, बीच में हम इस फॉर्म को रखेंगे और ऊपर से हम अपना जो मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे। और रखने के बाद अब हम इसके चारों तरफ स्टिच करेंगे इस तरह से। और बीच बीच में भी हम इसमें सिलाइयाँ लगा लेंगे जिससे कि ये एक दूसरे के साथ क्वाइंट हो जाएं। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाइयाँ लगा ली हैं और जो भी चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगा। अब ये मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने इसके लिए हैंडल रेडी करना है। तो हैंडल को इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और बीच से इस प्रकार फोल्ड करके दोनों साइड से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगा। इस तरह से मैंने हैंडल को रेडी कर लिया है। दूसरे वाले हैंडल को भी मैं सेम इसी तरह से रेडी कर लूँगा। ये तो मेरे दोनों हैंडल रेडी हो गए हैं। अब मुझे इसके साथ इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं एक पार्ट को लेता हूँ और ऊपर से मैं इसमें 0.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेता हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करूँगा और इसके ऊपर से मैं स्टिच कर लूँगा। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से मैं 1 इंची की दूरी पर और निशान लगाऊंगा। तो 1 इंची की दूरी पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगा इस तरह से। और निशान लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से मिला दूँगा। मिलाने के बाद यहीं से मैं इसको फोल्ड कर लूँगा। और फोल्ड करने के बाद अब मैं इसमें हैंडल को अटैच करना है, तो मैं इसमें हैंडल को भी अटैच करूँगा। तो मैं यहाँ से सेंटर से 2-2 इंची की दूरी पर इसको हैंडल को अटैच करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से रखूँगा और इसके ऊपर मैं स्टिच करूँगा। दूसरी साइड मैंने जो 2 इंची की दूरी पर निशान लगाया वहाँ पर हैंडल को रख के इसके ऊपर से मैं स्टिच कर लूँगा। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। हैंडल को ऊपर की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर से भी हम एक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें हैंडल को अटैच कर लिया है। सेम दूसरे वाले पीस में भी हम जस्ट इसी तरह से हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पीस में हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें बॉर्डर को इसके साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट हमें बॉर्डर कितना लगाना है इसमें। तो ये हमारा 35 इंच है। तो अब हम बॉर्डर को साइड से फोल्ड कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ से इतना इसको इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर स्टिच कर लेंगे। किनारे पर भी स्टिच कर लेंगे। अब इसको हम माप लेते हैं फिक्स कितना है ये हमारा। तो हमें 35 इंची लेना है। तो 35 से कुछ एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। ज़्यादा है तो उसको कट भी कर लेंगे। इस तरह से बाकी को हम फोल्ड करके अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं सेंटर का पॉइंट लगा लेता हूँ, बीच में दोनों साइड से लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिया है। बैक के पार्ट में भी हम निशान लगा लेंगे जिससे कि सेंटर से सेंटर का पॉइंट मिल जाए। अब हमको इसको उल्टा करके रखना है और ऊपर से बैक का पार्ट सीधा करके रखना है और किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर हम स्टिच करते चलेंगे। किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पे स्टिच लगाएंगे इस तरह से, और इसके चारों तरफ हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड में ये बॉर्डर को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड के बॉर्डर को भी, दूसरी साइड के पार्ट में भी बॉर्डर को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे और चारों तरफ इस पर स्टिच कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप बैग बनाने की अपनी नॉलेज को इनक्रीज कर पा रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में स्टिच लगा के बैग को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा बैग पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, साइड से बॉटम पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अंदर की साइड से भी इसमें कोई रफ एज नहीं है, और ये बैग देखने में खूबसूरत प्यारा सा बैग है। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।